फ़्लाइट थी हमारी, तो वहीं पर हमारे पैर हाथों में हथकड़ी लगा दी थी। तो उसके बाद इन्होंने यहाँ इंडिया आके अमृतसर ही हमारी हथकड़ी खोली। 51 घंटे हमारी हथकड़ी लगा के रखी उन्होंने। बेड़ियों से जकड़े हुए हाथ और पैर, मास्क से ढके हुए चेहरे, ये वो उन 104 लोगों की तस्वीर है जिन्हें अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने भारत डिपोर्ट किया। यह डिपोर्टेशन सिविलियन प्लेन की जगह मिलिट्री प्लेन में किया गया है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन भारतीयों को डिपोर्ट किया गया 40 घंटे तक इसी हाल में रखा गया, हाथ पैर उनके जकड़े थे। राहुल गांधी ने इन लोगों के डिपोर्टेशन से जुड़ी एक मीडिया रिपोर्ट को एक्स पर पोस्ट किया है। इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट में डिपोर्ट किए गए एक व्यक्ति ने बताया कि उन्हें वॉशरूम तक इसी हालत में भेजा गया। हालांकि संसद में दिए गए एक बयान में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि वॉशरूम जाने की स्थिति में इनके हाथ पैर खोल दिए जाते हैं। जयशंकर ने यह भी कहा कि इस तरीके का डिपोर्टेशन पहली बार नहीं हुआ है। It is the obligation of all countries to take back their nationals if they are found to be living illegally abroad. This is not a policy applicable to any specific country, nor indeed one only practiced by India. It is a general accepted principle in international relations. विदेश मंत्री के ऐसे बयानों के बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी से कहा कि ये जो लोग हैं इनके दर्द को समझने की ज़रूरत है। राहुल ने यह भी कहा कि भारतीय सम्मान और मानवता के पात्र हैं, हथकड़ी के नहीं। कथित तौर पर इलीगली अमेरिका पहुंचे लोगों को डिपोर्ट किए जाने के बाद राहुल गांधी की लाइन पर ही बहस शुरू हो गई है। वैसे डिपोर्टेशन में वो लोग भी शामिल हैं जो कथित तौर पर डंकी रूट से गए थे या वीज़ा लेकर गए, लेकिन वीज़ा ख़त्म होने के बाद भी इलीगली अमेरिका में रहने लगे। तो बात ये थी कि बहस इस बात की होने लगी कि किसी देश में अवैध तरीके से घुसने वालों के साथ क्या होना चाहिए। बहस तो इस पर भी शुरू हो गई है कि क्या डिपोर्टेशन के लिए मिलिट्री प्लेन के इस्तेमाल को इजाज़त दी जानी चाहिए। इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे इस स्टोरी में। नमस्ते, मेरा नाम है तरुण। शुरू करते हैं ये स्टोरी, लेकिन सबसे पहले ऐसे ही स्टोरीज़ के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लोकसभा सांसद शशि थरूर के ओपिनियन से इस स्टोरी को शुरू करते हैं। थरूर का भी वही कहना है जो राहुल गांधी का कहना है। थरूर का मानना है कि डिपोर्टेशन के लिए मिलिट्री प्लेन का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। उनका ये भी मानना है कि भले ही कोई व्यक्ति गैरकानूनी तरीके से किसी देश में घुसा हो, लेकिन एक बार जब वो उस देश से निकाल दिया जाता है तो वो उस देश का अपराधी नहीं होता। ऐसे में उसके साथ किसी तरह का अमानवीय व्यवहार नहीं होना चाहिए। होना तो वैसे बहुत कुछ नहीं चाहिए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान जो वादे किए थे उसके बाद होना यही था। ये जो कुछ भी हुआ है उसे लेकर विदेश मंत्री ने जो कुछ कहा है वो बिल्कुल सही है। अमेरिका में कथित तौर पर इलीगली रह रहे इंडिया के लोगों का डिपोर्टेशन पहली बार नहीं हो रहा। ट्रंप से पहले भी, चाहे ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की सरकार रही हो या बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी की, अमेरिका ने इमिग्रेशन को लेकर हद से ज़्यादा सख्ती दिखाई है। इसे लेकर विदेश मंत्री ने संसद में बीते कुछ सालों में हुए डिपोर्टेशन का साल दर साल का ब्यौरा दिया। ऐसा ही एक और आंकड़ा है, आंकड़ा जो बाइडेन के राष्ट्रपति काल का है। बाइडेन के रहते 2024 के जून से अक्टूबर तक अमेरिका ने 1,60,000 लोगों को डिपोर्ट किया। ये 145 देशों के लोग थे। इन 145 देशों में इनको भेजा गया और इनमें भारतीय मूल के लोग भी शामिल थे। मतलब आंकड़ों से साफ है कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। हालांकि ये जिस तरीके से हुआ है, जिस समय किया गया है, उसे लेकर कई सारे सवाल हैं और ये सवाल लगातार उठते रहेंगे। क्यों उठते रहेंगे उसके लिए आपको एक और डेटा देते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका में कथित तौर पर भारतीय मूल के करीब 7,25,000 लोग इलीगली रह रहे हैं। कथित तौर पर बिना डॉक्यूमेंट के अमेरिका में रह रहे इन लोगों की मिलिट्री प्लेन में हथकड़ी वाली तस्वीर दुनिया को दिखाने में ट्रंप को बहुत मज़ा आएगा। उनको मज़ा इसलिए आएगा क्योंकि ये उनके डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को बहुत ज़्यादा सूट करता है। इन्हीं तस्वीरों के वायरल करने के वादे ने उन्हें अमेरिका में पिछले साल जो नवंबर में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था वहाँ पे लैंडस्लाइड मेजॉरिटी दिलवा दी। ऐसे में ट्रंप को तो इन तस्वीरों को वायरल करवाने में बहुत मज़ा आएगा, लेकिन जंजीर में जकड़े नागरिकों को देखना शायद ही किसी देश को रास आएगा। कम से कम अमेरिका के सबसे करीबी दोस्तों में शामिल कोलंबिया को तो ये तस्वीरें बिल्कुल रास नहीं आई। दरअसल अमेरिका ने सबसे पहले कोलंबिया के नागरिकों को इसी तरीके से कैद करके 2 मिलिट्री प्लेन्स में भरकर उनके देश वापस भेजने की कोशिश की। अमेरिका की इस हरकत पर कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो भड़क गए और दोनों प्लेन्स वापस भेज दिए। उन्होंने कहा कि वो अपने देश के नागरिकों को सिविलियन प्लेन में वापस लेकर आएंगे और उनके नागरिकों को किसी तरीके के बेड़ी में नहीं जकड़ा जाएगा।
हालांकि कोलंबिया के ऐसे विरोध के बाद भी अमेरिका ने मिलिट्री प्लेन का इस्तेमाल जारी रखा। भारत के लोगों को डिपोर्ट करने के लिए मिलिट्री प्लेन का इस्तेमाल किया गया। अमेरिका पहली बार डिपोर्टेशन के लिए मिलिट्री प्लेन्स का इस्तेमाल कर रहा है। मिलिट्री प्लेन्स के इस्तेमाल के फैसले को इस तरीके से देखा जा रहा है कि अमेरिका नहीं चाहता कि उसके डिपोर्टेशन की पॉलिसी को कोई चैलेंज करे। ये भी साफ है कि इस तरीके के डिपोर्टेशन से अमेरिका पूरी दुनिया को एक और संदेश देना चाहता है। संदेश ये कि अमेरिका में गैरकानूनी तरीके से घुसोगे तो हाल बहुत बुरा होगा और तुम्हारे देश को शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी। इंडिया के मामले में शर्मिंदगी की टाइमिंग ऐसी है कि इसको लेके बहुत सारे सवाल हैं। दरअसल 13 फरवरी को पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर होंगे। उनके इस दौरे से ठीक पहले अमेरिका से डिपोर्ट किए गए भारतीयों की ऐसी तस्वीरें संसद से लेकर मीडिया और सोशल मीडिया तक पर वायरल हैं। ऐसे में एक बात की आशंका है, आशंका इसकी कि इलीगल इमिग्रेशन कहीं दोनों देशों के बीच तनाव का एक बड़ा कारण मत बन जाए, क्योंकि कहने वाले ये ज़रूर कह रहे हैं कि किसी को भी किसी और देश में गैर कानूनी तरीके से रहने का कोई हक नहीं है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि डिपोर्टेशन में इंसानी गरिमा का ख्याल रखा जाना चाहिए। ऐसे में ट्रंप सरकार को इंसानी गरिमा के बारे में सोचना तो पड़ेगा ही। ये जो सभी बातें मैंने कही हैं वो संसद से लेकर सोशल मीडिया तक एक डिबेट के तौर पे रेज की जा रही हैं। वैसे कहा तो ये भी जा रहा है कि सरकार को गुजरात, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा। जिन 104 लोगों को डिपोर्ट किया गया है उनमें से ज़्यादातर इन्हीं राज्यों के हैं। कहा जा रहा है कि सरकार को इन राज्यों के लोगों को समझाना पड़ेगा, ये समझाना पड़ेगा कि किसी देश में इलीगली घुसना, वहाँ गैर कानूनी तरीके से काम करना, ये सक्सेस का मंत्र नहीं हो सकता। मतलब सक्सेस मिले या मत मिले, देश की इज्जत मिट्टी में ज़रूर मिल जाती है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि सरकार को आर्थिक स्थिति सुधारने की दरकार है। दरकार तो ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियाँ पैदा करने और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बेहतर बनाने की भी है। कहा जा रहा है कि ये सब होने के बाद कोई अपना देश क्यों छोड़ना चाहेगा। वैसे इस तरीके की जो तमाम बहस है इसके इन एंड अराउंड, इस पर आपकी क्या राय है वो ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। ऐसे ही स्टोरीज़ के लिए स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तरुण।